कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारत पर क्या होता है? अटैक होता है। और देखिएगा इस अटैक में मंगोलों को इतनी भारी क्षति हुई कि जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो घोड़ों के सरदार ये कहते थे कि लग रहा है कि जफर खां आ गया है। इतना उनके अंदर दहशत हो गई थी। अब ये मामला क्या है? देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब मंगोलों का अटैक होता है तो आपको पता है कि उसके पहले बहुत बार अटैक होने का प्रयास भी हुआ है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के लोगों ने संधि कर ली, अटैक नहीं हुआ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम संधि नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की सेना को एक बार हरा चुका है। इसने अपने जो करीबी थे अलाउल मुल्क, हमने चर्चा भी की, अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता का जो सपना देखा था उसको त्याग दिया था। उसने ख्याल आ रहा है, जो बहुत करीबी था अलाउद्दीन खिलजी का अलाउल मुल्क। आप देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क को दिल्ली की चाबी दिया और कहा कि मंगोल या अलाउद्दीन दोनों में से जो जिंदा लौटेगा उसे ही क्या करना? दिल्ली की चाबी दे देना। ये किससे कहा है? अलाउल मुल्क। किसने कहा है? अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ पहुंचता है और कहा गया कि उस सेना में जो बीच का जो लाइन रो था इस पे था अलाउद्दीन, इसके राइट, अगर फिर इधर है तो राइट इधर होगा ना, इधर था जफर खां। कौन था? जफर खां। और इसके लेफ्ट में था नुसरत खां। कौन था? ये दोनों सेनापति थे। और आगे हाथियों की पूरी लाइन थी। किसकी थी? होता है हाथी बफर का काम करेंगे, बचने का काम करेंगे। इधर सेना किसकी है? मंगोलों की। और मंगोलों का नेतृत्व कर रहा है कुतलुग ख्वाजा। क्लियर है? अलाउद्दीन ने कहा, अपने सेनापतियों से कहा, सेना से कहा कि कोई भी पहले आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? क्यों कहा था? क्योंकि मंगोलों के जो अटैक होने वाले थे और इसके खिलाफ अलाउद्दीन को जाना था, इसके बीच में टाइम बहुत कम था। अलाउद्दीन ने अपने सारे गवर्नरों से कह दिया था कि अपनी सेना कहां भेजो? दिल्ली, क्योंकि लड़ाई किससे होने वाली है? लेकिन तुरंत तो आ नहीं जाएगी, इसमें समय लगेगा। इसने कहा कि ठीक है, रुकते हैं अभी ताकि हमारी सेना पीछे से आ जाए, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अटैक करेंगे। लेकिन 2 महीने का समय बीत गया, किसी तरफ से अटैक हुआ नहीं, तो ऐसे ही सेना खड़ी है। अब मंगोलों ने एक चाल चली। मंगोलों ने चाल ये चली कि जो इनकी सेना की लेफ्ट टुकड़ी थी वो क्या हो गई? पीछे हो गई। क्या हो गई? पीछे। अब इधर लगा जफर खां, जो इनका राइट विंग था, इसको लगा कि यही अच्छा मौका है मंगोलों को हराने का, क्योंकि अब ये जा रहे हैं पीछे, इनकी सैनिक शक्ति क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। लेकिन एक बात है कि अलाउद्दीन ने कहा था कि यदि किसी ने मेरी आज्ञा का अनुपालन किया तो उसका सर क्या कर दिया जाएगा? कलम। जफर खां ने इस आदेश का पालन न करते हुए आगे बढ़ गया और 56 किलोमीटर तक उनका पीछा करते हुए गया। किनका? मंगोलों का। कौन गया? जफर खां। और जब जफर खां वहां जाता है तो कहा जाता है कि मंगोलों ने चाल चली थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि 5000 मंगोलों की हत्या किया था जफर खान की सेना ने, और लगभग जफर खान की सेना में मात्र 800 लोग मरे और 5000 लोग किधर के मरे? मंगोल। लेकिन अलाउद्दीन जानता था कि अकेला है, लेकिन अलाउद्दीन नहीं गया, इसलिए क्योंकि इसको था कि हमारे आज्ञा का क्या किया इसने? अवहेलना की, इसलिए पीछे से सपोर्ट में। अब सोचिएगा कि जफर खान के लिए क्या है? अगर पीछे आएंगे तो भी संकल्प होगा, आगे जाएंगे तो भी मरना है। इसने कहा कि इससे बढ़िया कि हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। और जफर खान के इसी युद्ध के कारण मंगोलों की शक्तियों में इतना ह्रास हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि जब एक सेनापति की यह हाल है तो अभी तो अलाउद्दीन पीछे, और वहां से सेना क्या होगी? उसकी मुड़ लोगे, चले गए। यानी अलाउद्दीन खिलजी
का जो सेनापति था जफर खान, अभी हमने आपसे नाम लिया ना, जब घोड़े उसके पानी नहीं पीते थे, इस सरदार कैसे लग रहा है जफर खान आ रहा है, इस प्रकार का भय उसके घोड़ों में था। ठीक है, दूसरी बात क्या है?